सोयाबीन के भाव मंडियों में एमएसपी से नीचे हैं, जबकि किसान 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इस सूची में शामिल नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार इन राज्यों में भी सोयाबीन की सरकारी खरीद की घोषणा करे। सोयाबीन की एमएसपी पे खरीद से कितना संभलेगा बाजार, इस पर हमने बात की निर्मल कुमार, नवीन कुमार फर्म बड़नगर मध्य प्रदेश के गौरव मारू से। मेरा नाम है कमल शर्मा। गौरव जी, आपका स्वागत है इस शो में। गौरव जी। धन्यवाद धन्यवाद एवं नमस्कार आपको और आपके सभी व्यूवर्स को, एवं गणेश चतुर्थी और पर्युषण की अग्रिम शुभकामनाएं। जी गौरव जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों पर्व की। और गौरव जी, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बड़ी मंडियों में बड़नगर का नाम तेजी से उभरा है। आपकी मंडी में हर साल लगभग कितना सोयाबीन आता है और इन दिनों मंडी में क्या प्राइस बोले जा रहे हैं? जी हाँ कमल जी, उज्जैन जिले में बड़नगर एक मुख्य A+ ग्रेड मंडी है। बड़नगर मंडी सोयाबीन की एक शीर्ष मंडी रही है। लगभग 15 से 20 प्लांट जो आसपास में है, उन सब की लूज परचेस खरीदी यहाँ पर रहती है। हर साल लगभग 3 से 3.5 लाख टन सोयाबीन यहाँ पर आता है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 1-2 साल से जो फसल ऑल ओवर इंडिया में आ रही है वो 100 से 120 लाख टन की फसल है, और उसमें से 3 से 4 लाख टन फसल बड़नगर में आती है, जो कि 2 या 3% पूरे ऑल ओवर इंडिया का क्रॉप है ये। इस मंडी का नाम सोयाबीन के लिए उभरा है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र होना, लगभग 200 से 300 गांव बड़नगर से जुड़े हुए रहते हैं। जी। और मुख्य फसल उनके लिए खरीफ में सोयाबीन ही है। दूसरा, क्वालिटी क्वालिटी इतनी अच्छी आती है कि लगभग 30% सोयाबीन बीज के लिए यहाँ से जाता है। बहुत से व्यापारी जो सोयाबीन के बीज का व्यापार करते हैं वह यहाँ से ही खरीदी करते हैं, जिससे उनकी किसानों की उपज का ज्यादा मूल्य मिलता है। इसलिए उज्जैन के अलावा इंदौर, धार, रतलाम के जिलों के जो कृषक है वो भी यही माल बेचने आते हैं। तीसरा कारण है किसानों का सोयाबीन के प्रति लगाव होना। खरीफ में बोने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वह ये वह है सोयाबीन, परंतु उसके भी भाव अभी कुछ समय से कृषकों को अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है आगे जाके किसानों का आकर्षण सोयाबीन के प्रति हट जावे। अब बात करें, अगर आपने जो पूछा है भाव की, तो वर्तमान में मंडी के भाव 4600 से लगाकर 4750, 4750 के आसपास क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं। जी। जी कमल जी। गौरव जी, आपका जो एरिया है बड़नगर और आसपास का, जो आपने जिलों का जिक्र भी किया, वहां सोयाबीन की क्रॉप की वर्तमान कंडीशन कैसी है और कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि नया सोयाबीन मंडियों में आने लगेगा? देखिए कमल जी, जिस तरह से पीरियोडिक इंटरवल पर समय समय पर पानी गिरा है, उससे फसलों को बहुत फायदा मिला है। बस चिंता की बात यह है कि जब हार्वेस्ट का पीरियड आएगा या फसलों के कटने का पीरियड आएगा, उस समय पानी नहीं गिरना चाहिए। परंतु एक खबर IMD के अनुसार भी आ रही है कि भारत के लगभग सभी राज्यों पर लाल ईना का असर अगले 2 महीने तक रहेगा। तो ऐसा लगता है कि बारिश बहुत अंत समय तक चलेगी। अराउंड अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक भी चल सकती है बारिश, तो जिससे सोयाबीन उत्पादक राज्य में वह अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रहेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार फसल 10 से 15 दिन लेट हो सकती है। और जी। हार्वेस्ट के समय बहुत ज्यादा पानी अगर नहीं गिरा तो क्वालिटी और क्वांटिटी में फसल बहुत अच्छी रहेगी। जी गौरव जी, केंद्र सरकार ने कल जो घोषणा करी उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना को शामिल किया गया है। और अभी आप मानते हैं कि इस घोषणा से सोयाबीन के दामों को मजबूती मिलेगी, जबकि 50% सोयाबीन पैदा करता अकेला मध्य प्रदेश, उसे अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। राजस्थान और गुजरात भी अब ठीक मात्रा में पैदावार करते हैं सोयाबीन की, उन्हें भी अभी इससे दूर रखा गया है। पर आपको लगता है कि इससे सोयाबीन की कीमतों को मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल कमल जी, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 3 राज्यों में MSP पर खरीद की घोषणा करके सोयाबीन को एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करा है। माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी जो MP से ही आते हैं, और MP सोयाबीन का एक मुख्य उत्पादक राज्य रहा है। जी जी। मामा जी ने किसानों की
की बातों को सुना एवं तत्परता से डिसीजन लिया, उसका उनका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो कमल जी, वो कहते हैं ना, ये सरकार वोकल फॉर लोकल की सरकार है। यहाँ आम जनता की आवाज भी सरकार तक पहुंचती है। तो यह उसी का उदाहरण है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से कृषकों की यह गुहार चली थी कि सोयाबीन की भावों को बढ़ाया जाए, कम से कम उसे एमएसपी पर तो लाया ही जाए। देखिए, फसलों की जो एमएसपी डिसाइड करती है वो सरकार का काम होता है, एमएसपी को डिसाइड करना। इसलिए हर कृषक को एमएसपी मिले यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है, एवं कृषकों का भी हक है एमएसपी उन्हें मिले। हम एमपी और मालवा निमाड़ क्षेत्र से आते हैं। यहाँ के किसानों के पास खरीफ में सोयाबीन की बोवनी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। यदि इसके भी भाव अच्छे नहीं मिलते तो निश्चित ही किसान अन्य फसल जैसे कि मक्का धान की तरफ रुख कर लेगा। तो फसलों के भाव अच्छे दिलाने के लिए मेरा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि एमपी को भी इसमें शामिल किया जाए, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि एमपी भी शामिल हो जाएगा इसमें। जी, ये आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि किसानों को अच्छे दाम मिलना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ऑयल सीड मिशन है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत कम हो और हम आत्मनिर्भर बने, वहाँ ये बहुत आवश्यक है कि चाहे वो सोयाबीन हो, मूंगफली हो या सरसों हो, तिल हो, जो भी हम डोमेस्टिक ऑयल सीड्स पैदा करते हैं, उनके प्राइस किसानों को निश्चित रूप से अच्छे मिलेंगे, तो वे आत्मनिर्भर बनाने में देश को पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ गौरव जी एक बात और आती है कि जो सरकार ने भी घोषणा करी कि एमएसपी पे हम सोयाबीन खरीदेंगे, फिलहाल 3 राज्य ही शामिल हैं। आप क्या मानते हैं कि लगभग इस सीजन में इस घोषणा से कितनी सोयाबीन की खरीद होने की आपको उम्मीद दिखती है? देखिए कमल जी, सरकार पूर्णतः प्रयासरत है कि एमएसपी पे ज्यादा से ज्यादा स्टेट में खरीदी की जाए। यदि सरकार 9 से 10 लाख टन की भी एमएसपी पे खरीदी करती है उनकी एजेंसी नाफेड हाफेड द्वारा, तो जो ओवर सप्लाई का जो समय आएगा, जैसे सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग में हार्वेस्ट का पीरियड रहता है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीक अराइवल का पीरियड रहता है। जी जी। उस टाइम पे जो ओवर सप्लाई होती है सोयाबीन की, ओवर सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा मंडी में अराइवल होती है, तो भाव आप जानते हैं कि थोड़ा नीचे आ जाता है भाव। तो उस टाइम पे अगर सरकार की खरीदी रहेगी ओवर सप्लाई के टाइम पे, तो संभवतः बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा सोयाबीन को, और भाव बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। और मैं मानता हूँ उस टाइम पे अगर अच्छा एमएसपी पे खरीदी हुई तो भाव बढ़ भी सकते हैं। जी। और गौरव जी, ये हम देखें कि जैसे 50% सोयाबीन केवल मध्य प्रदेश पैदा करता है, जो अपने देश में फसल जी होती है। और मध्य प्रदेश के किसानों ने एक आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को ज्ञापन दिया, और शिवराज जी ने कहा कि मैं आपकी मांगों पे गंभीरता से विचार करूंगा। और लेकिन किसान 6,000 रुपये मांग रहे हैं प्रति क्विंटल, जबकि एमएसपी तो इससे थोड़ी कमी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए सरकार पहले की तरह भावांतर योजना लाए, कि ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को इन 3 राज्य के किसानों के अलावा भी लाभ मिल पाए? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश के भी किसानों की वही समस्या है जो अन्य राज्य के किसानों की है। हर किसान ये चाहता है कि उसे उसकी लागत से एक बेहतर दाम मिल पाए। क्या भावांतर योजना आ सकती है मध्य प्रदेश में? जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम तेल मिशन में कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपका विस्तार में इसका जवाब जी दूंगा इस सवाल का। देखिए, जी आज जी। भी हम 60% हम आयातित तेलों पे डिपेंड करते हैं, और इन आयातित तेलों को विदेश मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन तेलों को आयात करने में लगता है। तो इसलिए किसान का मोह भंग ना हो, इसलिए सरकार को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ योजना लेके आनी पड़ेगी। जिस हिसाब से 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी, जैसे 8 से 10 हजार सोयाबीन के रेट हो गए थे। उस टाइम पे सरकार ने फटाक मतलब बहुत जल्दी से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, एनसीडीएक्स से ऑयल और ऑयल सीड को हटा दिया। इसी पैटर्न पे जब भाव बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं तो सरकार को वापस से एक्शन लेना चाहिए, कैसे भी करके उसको एमएसपी या एमएसपी के ऊपर पहुंचाए। तो सरकार के पास 3 ऑप्शन रहते हैं अभी फिलहाल जो है। ये सबसे पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी को वो लोग बढ़ा दिया जाए। देखिए, भारत बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है सॉफ्ट ऑयल्स के लिए। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ब्राजील, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया के किसान और वहाँ की इंडस्ट्री को, क्योंकि ना के बराबर इंपोर्ट ड्यूटी है हमारे यहाँ पे। तो वो सब जो डंप हो रहा है वो इंडिया में डंप हो रहा है। तो या तो सरकार ये करे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देवे।
दूसरा ऑप्शन आता है, जैसे अभी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, जिसकी हम तारीफ भी कर रहे हैं कि एमएसपी पे खरीदी स्टार्ट हो जाए। तीसरा है भावांतर योजना। भावांतर प्राइस डिफरेंस स्कीम होती है, जिसमें जो 2016 17 18 में भी शिवराज जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, और उनने लागू किया था। उस टाइम पे 3300 32 हजार के आसपास सोयाबीन का मूल्य था और 3800 के आसपास एमएसपी थी। आज भी सिमिलर कंडीशन यही है कि 4890 के आसपास इसका एमएसपी है। और भाव यदि बहुत ज्यादा गिरते हैं तो किसानों को जो प्राइस डिफरेंस है एमएसपी माइनस जो उनके भाव फसल बिकी है, चाहे 4400 हो या 4500 हो, उसका डिफरेंस मिल जाएगा। पर इस योजना को लागू करने के लिए बहुत बड़ा मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर मंडी में होना बहुत जरूरी है। तो प्रदेश की या प्रदेश की या पूरे देश की मंडियों में वो एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, जिसमें किसान का डेटा हो, क्या उनके भाव बिकी है फसल, उनके डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में वो जी अमाउंट पहुंच रहा है कि नहीं, सही खाते में अमाउंट पहुंच रहा है कि नहीं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास ज्ञान मतलब मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, सरकार क्या डिसीजन लेती है। जी। और गौरव जी, अंतिम सवाल यह है कि ओवरऑल आपको सोयाबीन में आने वाले दिनों में कैसी संभावनाएं दिखती है? जी कमल जी, ओवरऑल सोयाबीन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी प्रोसेसर्स हैं सोयाबीन के, वो अब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। जी सिर्फ तेलों पे या डीओसी पे इंडस्ट्री डिपेंड नहीं है। लेसिथीन हो गया, सोया चंक्स हो गया, सोयाबीन का पाउडर हो गया, आटा हो गया, उस पे इंडस्ट्री का ज़्यादा फोकस है। ये सब प्रोडक्ट्स फार्मा इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं। इन इन सभी प्रोडक्ट्स में मार्जिन भी अधिक होता है। तो मानेंगे हम मुनाफा भी ज्यादा होता है। उससे किसानों को भी इससे सपोर्ट मिलता है कि ज्यादा भाव मिले। पर इस इंडस्ट्री के लिए किसानों का भी कर्तव्य है कि वो बहुत अच्छा सोयाबीन उगाएं और उसकी देख रेख करके ग्रेडिंग माल ही मंडियों में लेके आए, जिससे उनको उचित भाव मिल सके। दूसरा, किसानों की हित के लिए सरकार को भी एक कदम उठाना चाहिए कि पिछले 1 2 सालों से आपने देखा होगा ड्यूटी फ्री सोयाबीन बहुत आने लग गई है भारत जी में जी जी विदेशों से, ड्यूटी फ्री। और डीओसी भी आने लगी पिछले। तो उसकी उसको पूर्णतः प्रतिबंध करना चाहिए। जब हम जितना उत्पादन भारत में है सोयाबीन का, वो ही हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका क्या औचित्य है कि बाहर से जो हम सोयाबीन मंगाए। हालांकि गवर्नमेंट उसके बारे में बहुत विचार कर रही है और हो सकता है कि आगे उस पर प्रतिबंध लग जावे। और ओवरऑल मैं मानता हूँ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में और इस साल फसल भी अच्छी है, तो हो सकता है भारत के लिए एक्सपोर्ट के लिए नई नई डेस्टिनेशन खुल जाए। वैसे तो भारत अच्छी अच्छी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स। जी। और आप एक्स पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं @कमल शर्मा। ताजा खबरें और लाइव प्राइस के लिए आप मोलतोल इंडिया की एंड्रॉयड ऐप से जुड़े रहें। शुक्रिया गौरव जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।